जो लिखे वो बोलें, जो बोले वो लिखें, और जो बोलें जो लिखे वो करें। ये जो है ना कि नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स मैटर नहीं करते, ये कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी। यहाँ आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने अपने फॉर्म में स्पोर्ट्स के खाने में क्या लिखा है, हॉबीज में क्या लिखा है ऐसा कि जो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, प्लस आप कैडेट कॉलेज के पढ़े हुए हैं, ठीक है कि नहीं, तो उसके मुताबिक आपका ये वेरी कर जाएगा कि आप जो है ना वो। और ये जो सीन होता है वो कहा करता था एक बंदा कि डोंट लूज बिफोर लूजिंग, आप हारने से पहले ही हार मान जाओ। बंदों के मरने से ना जंग में शिकस्त नहीं होती, जज्बा मर जाए तो शिकस्त हो। 71 की वार में एक मेजर साहब थे, उनका नाम मेजर नादिर था। उस बंदे ने पूरे डिव को जो है वो एक पुल क्रॉस नहीं करने दिया, वो अपनी कंपनी के साथ बैठा हुआ था। पीछे से उसको ऑर्डर आया कि आने दो इनको, सीज फायर हो गया, क्योंकि सीज फायर में आदमी ताकतें भी साथ शामिल होती हैं। तो वो फिर क्योंकि हमारा ज़्यादा जो आसरा था वो अमेरिका ही था वैसे। आजा। हेलो, टांग घुमा, जल्दी से टांग घुमा। कर गई। हाँ ठीक है, ये ठीक। फिर बना ऐसे। हाँ जी, आजा आजा दूसरा का। टांग घुमा। फाउल हो गया। रस्सी दे। डिश कर डिश। चल शॉट शॉट ये रे। अच्छा फाउल। ये जो तय रस्सी दे।
वो देखो ना, आपको मैंने बताया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो गाइडलाइन का पेज है, और उसके शुरू में उसने लिखा हुआ है कि एट ISSB वी आर लुकिंग फॉर अलर्ट एंड मोटिवेटेड कैंडिडेट्स। आप लोग ऐसे बोल रहे होते हो जैसे किसी ने जना आसमान आपके ऊपर डाला हुआ है। मतलब कि आप ये देख लो कि आई एम एट योर डबल एज, लेकिन मेरी आवाज़ में, मेरी बातों में ज़्यादा अलर्टनेस होती, ठीक है कि नहीं? और उसकी शायद रीज़न ये भी होती है कि आप डर रहे होते हैं। समटाइम्स आप परेशानी के आलम में होते हैं कि यार कहीं कोई ऐसे अल्फाज मुंह से ना निकल जाएं कि अगले को बुरे लग जाए, और बड़ा आप जो है ना वो सोच सोच के, ये जो आप अल्फाज बोलते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसी जैसे आप कदम रखते हैं, सोच सोच के कदम रख रहे होते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, और वो तभी होता है कि जब किसी बंदे के उसमें शोर होता है, ठीक है क्या? तो एक तो ये ध्यान में रखो कि आपने जज्बे के साथ, सीन क्या होता है, सीन ये होता है कि वो जो आपको लग रहा होता है ना कि इस तरह ही सही होगा, और या मुझे जो लग रहा होता है वैसा होता नहीं है, ठीक है? उसमें मेन प्रॉब्लम ये पड़ता है कि आप जो काम डालते हैं ना, बेसिकली ISSB में 3 किस्म के काम डालने वाले हैं: मुंह से बोलना, हाथ से लिखना और फिज़िकल एक्टिविटी करना, ठीक है कि नहीं? ये अब आप ये देख लें कि ये मेरा मोबाइल आप उठा के देख लें, ठीक है? इसमें लड़कों ने अपने ऑब्स्टिकल्स जब किए टाइमिंग के साथ, तो उनकी वीडियो बना के भेजी, ये मैं कहता हूँ, ठीक है कि नहीं? जरगाम की वीडियो इसमें आपको मिलेगी, अली की वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है कि नहीं? इस बंदे ने नहीं भेजी हो। मतलब ये कि आपने जब काम डाला है ना, तो आपको ये लगा है कि वो काम बड़ा अच्छा था, बट हु आर यू टू जज? मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ एक बड़ी अजीब सी। यहाँ पे हमारे उधर है एक एम्पोरियम मॉल। अब मिसेज मुझे कहती है कि जब भी आप जाते हो ना मेरे साथ, वो आपका बूथा बना होता है। मैं कहा मेरा क्यों बूथा बना? भाई मुझे पता है कि तुमने मेरे से महीने के इतने पैसे लेने हैं कपड़ों के लिए या जो भी है, तुम उतना ही लेती है, उसी में खर्च करती हो ना। यू डोंट आस्क एक्स्ट्रा फ्रॉम मी, तो फिर मुझे क्या परेशानी, ठीक है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दिन क्या हुआ कि वो, आपको पता है ऐसी जगहों पे जब ये औरतें जाती हैं तस्वीरें खींचती हैं, तो एक दिन मिसेज अपना मोबाइल नहीं लेके गई, तो उसने मेरा मोबाइल लेके तस्वीरें खींची, वो बच्चा मैंने उठाया हुआ, और फिर बाद में वो तस्वीरें खींच के वो बाद में फिर व्हाट्सएप करके अपने में डाल देती। वो फिर यहाँ मैं ही घर बैठा हुआ और कोई काम था नहीं, मैं कहा चलो फालतू तस्वीरें डिलीट कर लेते हैं। तो वो मैंने देखी अपनी तस्वीर, तो वाकई पे है जो मेरा बूथा बना हुआ था। फिर मैंने बैठ के एनालिसिस किया कि यार तो वो सही है, पर मुझे क्या फीलिंग आ रही थी, मेरा बूथा नॉर्मली बंदे का बूथा तभी बनता है ना शॉपिंग में कि यार बीवी बहुत पैसे लगवा रही है। अब बीवी पैसे वही लगा रही है जो उसको हम हर महीने के महीने मिले हैं, और ना मिलते हैं ना अगली डिमांड करती है, वो उसी में ही अपना प्लस माइनस करके सिस्टम चलाती है। जो अच्छी बीवियाँ होती हैं वो ऐसे ही करती हैं, ठीक। तो अब फिर मैंने सोचा कि यार ये क्या है, ये क्या रोला है, ये क्यों ऐसे हो? और फिर सोचा कि यार ये जब अंदर जाते हैं ना, वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगा देते हैं।
ठीक है, हम तो कभी घंटा क्लास में नहीं खड़े हुए बैठे लगातार हैं, घंटा होता नहीं है तो हम पहले जाके उधर अपना, अभी तो रमज़ान है ना वैसे, तो इसलिए हम इतने जज्बे में भी नहीं है, ये भी देखा होगा। पेट्रोल नहीं डलता आजकल, नहीं तो हम तो कभी क्लास में होते घंटे पौने घंटे से ठहरे नहीं, आधा पौना घंटा लगाते हैं और उसके बाद फिर अभी ये मेरा जो वर्जन है ये सही नहीं है, जाके यूट्यूब पे देखो, जब मैं लेक्चर दे रहा होता तो क्या जज्बा होता है। अभी ये वो नो एनर्जी नहीं है। अच्छा, तो ये वजह ये होती है कि वो जो आपने समझा, इवन कि नहीं मेरी समझ में भी गलत हो सकता है, तो जो काम डालना है उसके लिए क्या करना है कि पहले ब्रीफिंग लेनी, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और फिर हर हफ्ते यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट होना है। चलो आज पहला साइकोलॉजिकल टेस्ट था, सही नहीं हुआ, खैर है, कुछ नहीं होता, नो प्रॉब्लम। जो अगले हफ्ते फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा वो तो अच्छा होना चाहिए ना, उससे अगला और अच्छा होना चाहिए। देखो ना, ये बंदा गया, कहता है सर वो 10-12 तो ओपीआई थे, मेरे को समझ ही नहीं आई। तो भाई यहाँ से समझ के जाने थे ना सर, जल्दी कॉल आ गई, आती रही, यू नीड टू कम टू मी, अदरवाइज गो एंड गेट द google.com, वहाँ पे राइट डाउन कि यार इसका मतलब क्या है, आई ऑफन फील ब्लू, इसका मतलब क्या है, वो गूगल बताएगा आपको। तो जो भी आप काम करें उसको चेक करो। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि बड़ा कमाल है, आपने बहुत नाम सुना होगा मेरे मुंह से आहद का, उसकी भी मेरा मोबाइल है 256 ग्राम क्या होता है जीबी, 256 जीबी, और वो दूसरे गूगल वाले मैं 3-4 अकाउंट बनाए हुए हैं, एक अकाउंट में भर्ती होता है तो फिर दूसरे में डाल देता हूँ, ठीक है कि नहीं। आहद की वीडियो भी इसमें अभी तक उसकी ऑब्स्टिकल की वीडियो पड़ी है, तो उसने जब मुझे वीडियो भेजी तो फिर कहा, दिखाई, मैंने कहा यार इसमें ये प्रॉब्लम है, कभी भी दोबारा फिर आएगा तो उससे पूछ लेना, कहेगा कि यार ये अगर सर मुझे ये वाली बात ना बताते मैं लगा गया था, मेरा प्रोग्राम बढ़ गया था। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके बारे में अंदरूनी शायद सही हो सकती है, बैरूनी नहीं हो सकती। और फिर जब आप काम चेक क्यों नहीं करवा रहे कि आपको डर लग रहा है, तो whatsoever is told to you to do, you need to do। कहते हैं कि सोल्जर्स ड्यूटी इज नॉट टू रीजन वाई, सोल्जर्स ड्यूटी इज टू डू और टू डाई। इफ टुडे आई टेल यू ऑलराइट गो यार, tomorrow in the class bring Katrina Kaif for me, I tell you alright go and bring her, oh okay sir, you go and you analyze ke what resources you have got, you utilize those resources in order to get the Katrina Kaif, and at the end if you fail, all right, come tomorrow, yes sir, you wanted me to bring Katrina Kaif to you but I tried this online Flana Tiana but I could not get the access। ठीक, आप क्या करते हैं कि आपने पहले सुना हो कोई और कतरीना कैफ मेरे पास है, कोशिश ही नहीं मिले ना मिले, कोशिश तो करें यार, वो ऑब्स्टिकल्स तो कंप्लीट ही नहीं हो रहे मेरे से, अब मैं वीडियो बना के सर को कैसे दिखाऊं, वो जितना है उतना करो। कितने ही लड़के ऐसे हैं जिन्होंने रिकमेंड हुए, वो ये बताया कि सर वो उस दिन हम आपको जो मिले थे ना, और वो आपने जो हमारी सरजनिश की थी, हमें गालियां दी थी, वो हमारी सक्सेस की वजह बनी।
जैसे इस बंदे से भी मेरी थोड़ी सी मीटिंग हुई है अकेले बैठ के। मेरी जो अकेले की मीटिंग है ये कमाल होती है, पर मैं अकेला मिलता नहीं हूँ। आ गया काका? उधर वो सर को दिखाओ हैं, सर को वो उनको कहा कि सर ये ज़रा बंदा चेक करें, पोटेंशियल है इसमें, थोड़ा इसका इंटरव्यू करें। मेरा बोलो वो सर कह रहे हैं, और इसको छोड़ के इधर आ जाओ फिर आप। अच्छा, तो ये चीज़ें आप नहीं करते, आपको डर लगता है। डर किस बात? एक बात आपको समझ आई, आपने उसको समझ के बाद उसको फॉलो किया, उसको किया करें। वो बंदा क्या बता रहा था, रिग्रेट बहुत बड़ी चीज़ है। ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, आप सही हो गया? क्या लिखा है? और ये क्या लिखा हुआ है? स्पेलिंग देख लेना यार, बाद में फतवा नहीं डाल देना मेरे पे, पहले मेरे खुद पढ़े। ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है, ये ज़्यादा बेहतर है। सोची पे है, करे ना करे, जाए ना जाए, सोची पे ओवरटेक करे ना करे, एक्सीडेंट हो जाएगा। या तो कर ले या ना कर यार। देखो ना, आपको जो टेस्ट की समझ आई, अकल आई,